Online students, check your audio and video. ठीक ना, हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे। पिछले क्लास में जो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे दैट वाज ऑब्जेक्टिव्स, राइट? We have read the objectives of the business. Objective was basically three types of objectives. First was economic objectives. Second was towards the society, that is the social objective. और उसके बाद हम लोग पढ़े थे individual objectives, right? अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। ठीक है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। ये सब हम ऑलरेडी पढ़े हैं। एक बार नाम से थोड़ा दिखा देता हूँ। देखो, जैसे सर्वाइवल हो गया, सर्वाइवल हम ऑलरेडी पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। ग्रोथ या एक्सपेंशन हो गया, ये भी ऑब्जेक्टिव्स में था। ठीक है, उसके बाद है एक एफिशिएंसी, एक रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर था। हेल्प्स इन गेनिंग गुडविल, ये बहुत इजी पॉइंट है। तो ये जो रोल ऑफ प्रॉफिट है, ये मैं तुमको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ कि इसको तुम पढ़ के आना, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी है, इसीलिए ये सेल्फ रीडिंग के लिए दे रहे हैं। बट वी विल रीड, वी विल डिस्कस, बट अभी नहीं, खुद पढ़ के आओ फिर। ठीक है, हम आगे टॉपिक्स आगे कंटिन्यू करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर के अंदर वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्लियर है? कैन यू प्लीज शो इट वंस? ये वाला टॉपिक है। मैं ना ग्रुप में एक बार पीडीएफ भी भेज दूंगा। जो ऑनलाइन स्टार्टिंग से कर रहे हैं उन लोग, बेचारे लोग का नोट्स नहीं है। तुम यहाँ सेंटर से नोट्स कलेक्ट कर सकते हो, या एक बार पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा फॉर द टाइम बीइंग, देखते रहने के लिए। बाकी नोट्स तुम खुद प्रिंट करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ से लेना चाहो तो आके ले भी सकते हो। ठीक है, देखना आगे बढ़ेंगे हम लोग। टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस एक्टिविटीज जो, उसको दो ब्रॉड टाइप में क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे। एक हो गया इंडस्ट्री और दूसरा हो गया कॉमर्स। अब पूरा चैप्टर ये दो टॉपिक के बारे में है। एक हो गया इंडस्ट्री, दूसरा हो गया कॉमर्स। ठीक है, हम पहले स्टार्ट करेंगे अबाउट द इंडस्ट्री एंड देन वी विल रीड अबाउट द कॉमर्स। ठीक है, देखना, सबसे पहले वी विल रीड अबाउट द इंडस्ट्री। पहले भी पढ़े होगे आई थिंक तुम। तो इंडस्ट्री को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। ठीक है, देखना, इंडस्ट्री रेफर्स टू एनी एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। इंडस्ट्री में क्या होता है, हम रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू यूजफुल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इंडस्ट्री इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग as well as activities related to rearing and reproduction of animals and other living species। तो इंडस्ट्री का मतलब खाली रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना नहीं है। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना तो इंडस्ट्री में आता ही है, साथ ही साथ एक्टिविटीज रिलेटेड टू लिविंग स्पेसिस, जैसे हो गया फिशी कल्चर, है ना, पोल्ट्री फार्मिंग, जैसे हम पोल्ट्री रख रहे हैं, मतलब जो हैंड रख रहे हैं। ठीक है, या फिर गोट, हम गोट रख रहे हैं, काउस रख रहे हैं, बफेलोस रख रहे हैं, फिशी कल्चर कर रहे हैं, फिश फिश ये कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं फिश का, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना के। ये सब भी आता है अंडर द टॉपिक ऑफ इंडस्ट्री, राइट? इंडस्ट्री सुन के ऐसा लगता है कि जैसे इंडस्ट्री का मतलब खाली रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना इंडस्ट्री होता है, बट ऐसा नहीं है। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तो इंडस्ट्री है ही, साथ ही साथ रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेस। रियरिंग मतलब पालना, एंड रिप्रोडक्शन मतलब रीजनरेट करना एनिमल्स या कोई भी लिविंग स्पेसिस को, वो सब भी आता है अंडर इंडस्ट्री, राइट?
The term industry is also used to refer a group of firms producing similar or related product. कई बार इंडस्ट्री का मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स को भी बोला जाता है जो सेम टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जितने भी लोग कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन सबको कंबाइंडली हम बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मतलब वो सबको ही कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। जैसे जितने भी लोग इंडिया में टेलीकॉम सर्विस देते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, इन सबको मिला के बोलते हैं टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री का मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स भी होता है जो सेम टाइप ऑफ बिजनेस कर रहा है। जैसे रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, है ना, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, इन लोग सबको ही एक ही बिजनेस कर रहे हैं। सब क्या कर रहे हैं? टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन सबको मिला के वी कैन कॉल इट एज अ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। बात समझ में आ रहा है? तो इंडस्ट्री ऑल्सो मीन्स अ ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग या गिविंग सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स या सर्विसेज, राइट। अब जितने भी लोग, जितने भी स्कूल्स हैं, सारे स्कूल्स को मिला के हम बोल सकते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में अभी ऐसा चल रहा है। मतलब जब व्हेन आई एम टेलिंग एजुकेशन इंडस्ट्री में ऐसा चल रहा है, आई एम टेलिंग अबाउट ऑल द स्कूल्स एज अ होल, राइट। तो जब इंडस्ट्री को कई बार एक ग्रुप ऑफ फर्म्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है जो सिमिलर एक्टिविटीज करते हैं। क्लियर है? तो इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या आ गया? एक तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना, ये तो इंडस्ट्री है ही, ये तो सबको जानते ही थे। इसके साथ साथ जो हम नहीं जानते थे, लिविंग स्पेसिस या एनिमल्स का रियरिंग, रिप्रोडक्शन, ये भी इंडस्ट्री के अंदर आता है। और कई लोग इंडस्ट्री का मतलब अ ग्रुप ऑफ फर्म भी बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं जो सिमिलर बिजनेस कर रहा है, सेम बिजनेस कर रहा है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री refers to all the production units related to cloth। जो जितने लोग कपड़ा बनाते हैं इंडिया में, सारे कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को एक साथ अगर हमको एड्रेस करना है तो हम क्या बोलेंगे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मतलब सब कपड़ा व्यापारी, कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग वाले उसके अंदर आ गए, राइट। सीमेंट इंडस्ट्री मतलब सारे सीमेंट वाले आ गए, अल्ट्राटेक आ गया, एसीसी आ गया, और भी जितना सीमेंट का ब्रांड है सबको मिला के वी कॉल इट सीमेंट इंडस्ट्री। क्लियर है ये व्हाट इज इंडस्ट्री? ठीक है। अब इंडस्ट्री को यहाँ पे ब्रॉडली 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है जो हम पहले से भी सुने होंगे, आई एम श्योर। दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री। क्लियर है? एक एक करके पढ़ेंगे, सबके अंदर बहुत बहुत सारा टाइप्स है। ये एक ब्रॉड डायग्राम है कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे कैसे पढ़ेंगे। हम अभी यहाँ पे हैं, अभी हम ये इंडस्ट्री टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्री को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जा रहा है। हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहला हो गया प्राइमरी, फिर हो गया सेकेंडरी, और फिर हो गया टर्शियरी। प्राइमरी के अंदर भी 2 है। ठीक है, प्राइमरी के अंदर 2 है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। ठीक है, सेकेंडरी के अंदर फिर 2 है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी 4 है, यहाँ पे बनाया नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी 4 ठो है, हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, और फिर टर्शरी के अंदर 5 है। ये खत्म होगा इंडस्ट्री, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉमर्स। क्योंकि 2 टॉपिक है यहाँ पे, एक पूरा इंडस्ट्री और एक कॉमर्स, राइट। तो आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री। जब इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा पूरा, वी विल रीड अबाउट कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर भी 2 है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड में 2 है, इंटरनल एक्सटर्नल, और एड्स टू ट्रेड में फिर ये है। ये सब जब हम पढ़ लेंगे चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है? सारा चैप्टर अब ये बचा, ये डायग्राम जो है ये पूरा चैप्टर है, बचा हुआ चैप्टर है ये। क्लियर है ये? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी इंडस्ट्री वाला साइड। इंडस्ट्री वाले साइड में एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल गो फॉर द प्राइमरी इंडस्ट्री, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। पहले इंडस्ट्री खत्म होगा, देन वी विल मूव टू कॉमर्स। क्लियर है? कैसे पढ़ेंगे हम लोग ओवरऑल? स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्री। क्लियर है? देख, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स all those activities which are concerned with extraction of
नेचुरल रिसोर्सेस। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेस का, ठीक है। एंड और क्या होता है, रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसेस, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कोल निकालना, कोयला निकालना, माइंस में से कोयला निकालना, ये क्या है, ये सब नेचुरल रिसोर्स से एक्सट्रैक्ट करने का एग्जांपल है। जैसे जमीन में से ऑयल निकालना, पेट्रोलियम निकालना, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी नेचुरल रिसोर्सेस हम जमीन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्लियर है। लाइमस्टोन्स निकालना, जो बड़े बड़े पहाड़ों को फोड़ के पत्थर निकालना, वो पत्थर को हम यूज करते हैं घर बनाने में, जो गेटी यूज होता है घरों में, है ना। उसका क्रशर होता है ना, किसी का है क्रशर, अगर तो है किसी का क्रशर, किसी के पापा का नहीं है, ठीक है। तो क्रशर होता है लोगों का, क्रशर में क्या करते हैं, बड़े बड़े लाइमस्टोन्स को तोड़ के, जो पहाड़ को फोड़ के, पहाड़ में से बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं पहाड़ों में, उसको फोड़ के छोटे छोटे पत्थर्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको गेटी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, जो घर बनाने में यूज होता है। ये भी क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कोयला निकालना, लाइमस्टोन्स निकालना, पेट्रोलियम निकालना, ये सब एग्जांपल है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का, राइट। नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसेस, जैसे फिशी कल्चर हो गया, हम एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बना रहे हैं, वहां पे हम फिश पाल रहे हैं। फिश पालने से क्या होगा, जब बहुत सारे फिशेस हो जाएंगे मार्केट में, उसको बेच पाएंगे, तो उससे पैसा कमाई होगा। तो ये एग्जांपल है रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसेस का, क्लियर है ये। तो ये सब किसके अंदर आता है, अंडर द प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू द नेचर, नेचर से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। दो टाइप का एक्टिविटीज है इसके अंदर, वन इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, और सेकेंड रिप्रोडक्शन ऑफ द लिविंग स्पेसेस, क्लियर है ये। अब उसको दो टाइप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक हो गया एक्सट्रैक्टिव और दूसरा हो गया जेनेटिक, ठीक है। दोनों का मीनिंग हम लिखेंगे, जगह छोड़ा हुआ है, वी विल राइट इट डाउन, व्हाट इज एक्सट्रैक्टिव एंड व्हाट इज जेनेटिक, क्लियर है। सबसे पहला व्हाट इज एक्सट्रैक्टिव, पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। लिखना, व्हाट इज एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव industries are those industries, extractive industries are those industries which involves in, which are involved in which are involved in extraction of something, which are involved in extraction of something, from natural resources, extraction of something from natural resources, like minerals, like minerals from earth, जमीन से कुछ मिनरल्स निकालना, fish from rivers, timber from forest, etc. ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है,
एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेस से कुछ निकालना। जैसे अर्थ में से हम कोई मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम निकाल रहे हैं जमीन में से, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का। जमीन से हम गोल्ड निकाल रहे हैं, गोल्ड माइंस होता है ना, केजीएफ देखे हो, यू हैव सीन केजीएफ, है ना, केजीएफ नहीं देखे तुम लोग, देखो केजीएफ पहले तो, बढ़िया मूवी है ना। तो केजीएफ के अंदर जो माइंस था वो गोल्ड माइंस तो था, है ना। तो गोल्ड माइंस में से गोल्ड निकालना, गोल्ड ओर निकलता है, गोल्ड का चूरा निकलता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है फिर गोल्ड में, तो गोल्ड का चूरा निकलता है, ठीक है। तो वो गोल्ड ओर निकालना, ओर बोलते हैं, जैसे आयरन ओर होता है तो गोल्ड ओर होता है, तो वो निकालना इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। कोल निकालना, जमीन में से कोयला निकालना, जैसे महानदी कोल फील्ड्स है संबलपुर में, तो ये एग्जाम्पल है किसका, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का। रिवर्स में से फिश निकालना, ये भी एग्जाम्पल है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का। जंगलों में से पेड़ काट के लकड़ी लाना इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। बात समझ में आ रहा है? तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेस में से हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्लियर है व्हाट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री? राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज जेनेटिक, देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, जेनेटिक इंडस्ट्री लिखना, उसके अंदर the industry involved the industries involved in the activities of rearing and breeding, rearing मतलब पालना, breeding मतलब पोसना, rearing and breeding पालना पोसना, rearing and breeding of living organisms like birds, plants, animals, etc. Example, rearing of cattle, cow for milk, rearing of cattle या cow for milk, poultry farms, nursery, pisciculture, etc. ये सब आता है अंडर जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री किससे इन्वॉल्व है देखना, जेनेटिक इंडस्ट्री इज इन्वॉल्व विद रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पालना पोसना से रिलेटेड है। अब हम क्यों पाल रहे पोस रहे होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि हम काऊ पाल रहे हैं, रीजन मिल्क, राइट, या फिर हम लोग आर्टिफिशियली मतलब हैंड्स को पाल रहे हैं, पोल्ट्री फार्म है, बड़े होंगे तो उसको बेचेंगे मार्केट में, ठीक है। हम नर्सरी है, बहुत सारा प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, रीज़न है वो प्लांट्स को हम लोग बेचेंगे, है ना, बहुत सारे नर्सरी है बरगढ़ में, हम प्लांट्स खरीद के ला सकते हैं वहाँ से, तो नर्सरी हो गया। फिशिकल्चर हो गया, हम आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना रहे हैं और उसमें फिश पाल रहे हैं, फिश जब बड़े हो जाएंगे हम उसको मार्केट में बेचेंगे। ये सब एग्जाम्पल है किसका, जेनेटिक इंडस्ट्री का। क्लियर है ये दोनों ही किसके अंदर आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर, दोनों ही प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। प्राइमरी इंडस्ट्री दो टाइप का होता है, एक हो गया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और ये हो गया जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। तो मुझे सोच के बताना
रिवर्स में से फिश निकालना किस में आएगा? एक्सट्रैक्टिव में आएगा। और खुद से आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना के वहां फिश पालना जेनेटिक में आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम फिश रिवर्स में से फिश निकाल रहे हैं तो वो एक्सट्रैक्टिव है। हम खुद आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना रहे हैं, अपने घर के पीछे हम सोच लो 5-10 डेसिमल जगह में पॉन्ड बना दिया और उसमें हम फिश पाल रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब जेनेटिक इंडस्ट्री है। क्लियर है ये? जैसे अमूल है, अमूल कंपनी है, स्टार्टेड एज अ जेनेटिक इंडस्ट्री। अमूल जब था स्टार्टिंग में, जब गुजरात में बना, बहुत सारे काउस थे वहां पे और वो काउ के मिल्क निकाल के मार्केट में बेचता था। अमूल स्टार्टेड लाइक दिस, राइट? तो अमूल जब स्टार्ट हुआ था, दैट वाज अ जेनेटिक इंडस्ट्री। बट नाउ अमूल तो उसके प्रोडक्ट्स बनाने लग गया आगे, उससे चीज, बटर और आगे और प्रोडक्ट्स बनाने लग गया, तो वो आगे सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी आ गया है। जब स्टार्ट हुआ था इट वाज अ जेनेटिक इंडस्ट्री। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री विच इज द प्राइमरी इंडस्ट्री। क्लियर है? व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री? सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है? प्राइमरी इंडस्ट्री का जो आउटपुट है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करता है और उससे फिनिश प्रोडक्ट्स बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है? जंगलों से पेड़ काट के लाना, लकड़ी लाना जंगलों से, ये क्या है? ये प्राइमरी इंडस्ट्री है। उस लकड़ी से बेड बनाना, फर्नीचर्स बनाना, ये सब क्या है? ये सब सेकेंडरी इंडस्ट्री है। बात समझ में आ रहा है? तो व्हाट डज सेकेंडरी इंडस्ट्री डज? सेकेंडरी इंडस्ट्री यूजेस द आउटपुट ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल and convert it into finished products, right? जैसे मिल्क प्रोड्यूस करना इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री, बट उस मिल्क में से चीज बनाना या उस मिल्क में से आइसक्रीम्स बनाना इज एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। बात समझ में आ रहा है? तो प्राइमरी इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट। क्लियर है ये? लिखना, देखना। The secondary industry make use of the products which are extracted and produced by the primary industry as their raw material. Clear है? ठीक है? मैं सबको बोला था कि मार्कर लाने, कोई नहीं लाया अभी तक क्लास। एक है मोहन के पास, और कोई नहीं लाया अभी तक। एक ऐसे दो है, एक तीन, चलो 3 जन लाए हैं कम से कम। एक ऐसे हाइलाइटर खरीद लेना, दिखा दो भाई, लोग को देखे नहीं लग रहा हाइलाइटर, देख लो भाई सबको ही। ऐसा हाइलाइटर लेके आना है, ठीक है? एक हाइलाइटर खरीद लेना, हो सके तो 1-2 कलर का और खरीद लेना। इतना खर्चा हो ही गया पढ़ाई में, थोड़ा और इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है? पढ़ाई में किया हुआ खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल, ठीक है? वो तो चलो अकाउंट्स के टर्म्स में नहीं बोल रहा, इन जनरल बोल रहा हूँ। आज अगर हम पढ़ाई में खर्चा करेंगे, सालों साल काम आएगा, जिंदगी भर फायदा देगा, है ना? ये नॉलेज सबसे बड़ा एसेट है। भले अकाउंट्स बोले कि इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के हिसाब से, बट फिर भी ये जो नॉलेज है सबसे बड़ा एसेट है हमारा, राइट? क्लियर है ये? तो पढ़ाई में थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगाओ, है ना? देखो, तो फॉर एग्जाम्पल माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज डन इन प्राइमरी इंडस्ट्री। जमीन में से आयरन ओर्स निकालना, ये प्राइमरी इंडस्ट्री है। बट उस आयरन ओर में से आयरन के प्रोडक्ट्स बनाना इज सेकेंडरी इंडस्ट्री, राइट? और भी मैं कितना एग्जांपल दे दिया तुमको, जैसे मिल्क का एग्जांपल दिया, मिल्क प्रोडक्शन इज प्राइमरी, मिल्क से आइसक्रीम बनाना इज सेकेंडरी, जंगलों से लकड़ी लाना इज प्राइमरी, लकड़ी से फर्नीचर बनाना इज सेकेंडरी। क्लियर है ये? तो 2 टाइप का सेकेंडरी इंडस्ट्री होता है, एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा हो गया कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कुछ एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फिनिश गुड्स, ठीक है? और कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स, वो सब हो गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है?
तो सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी को दो पार्ट में किए, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, वैसे ही सेकेंडरी को भी दो पार्ट में कर सकते हैं, एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा हो गया कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ा टॉपिक है, कंस्ट्रक्शन बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, देखना, विल स्टार्ट द इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग विच कम्स अंडर द सेकेंडरी। ठीक है, देखना, दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ, मैन्युफैक्चरिंग क्यों बोलते हैं, ये लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी। ठीक है, टिम्बर आता कहां से, प्राइमरी इंडस्ट्री से, बट टिम्बर इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर इन द सेकेंडरी इंडस्ट्री। आयरन इज कन्वर्टेड इनटू स्टील, सुगर केन इज कन्वर्टेड इनटू सुगर, शुगर केन प्रोड्यूस करना प्राइमरी इंडस्ट्री है, शुगर केन से शुगर बनाना सेकेंडरी इंडस्ट्री है, राइट। कॉटन से कपड़े बनाना अगेन सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्लियर है, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है सेकेंडरी इंडस्ट्री के। द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स दो टाइप का होता है, ये शायद मैं बताया था अभी थोड़ा दिन, एक दो क्लास पहले ही बताया था आई थिंक। दो टाइप के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और एक कैपिटल गुड्स या इंडस्ट्रियल गुड्स। याद है ऐसा कुछ, बताओ कौन बताएगा, क्या होता है श्रेयस? ठीक, रिकरिंग होता है, ठीक, करेक्ट। तो कंज्यूमर गुड्स जो था, एग्जाम्पल देता हूं मैं, कंज्यूमर गुड्स का मतलब है जो कंज्यूमर डायरेक्टली खरीदता है अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने यूज के लिए। जैसे एग्जाम्पल हो गया सोप, शैम्पू, शुगर, ये सब क्या है, हम खरीदते हैं और हम खुद उसको यूज करते हैं, ऐसे गुड्स को बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, परचेज्ड एंड यूज्ड बाय द कंज्यूमर डायरेक्टली, राइट। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल गुड्स या कैपिटल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स या कैपिटल गुड्स का मतलब होता है वो सामान कंज्यूमर डायरेक्टली नहीं खरीदता, ये सामान कोई दूसरा बिजनेसमैन खरीदता है, अपने बिजनेस में उसको यूज करता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे गाड़ी है, कार, कार कंज्यूमर गुड्स है, हम गाड़ी खरीदते हैं, उसको यूज करते हैं, चलाते हैं उसको, राइट। लेकिन जो जेसीबी है, जेसीबी यू नो, क्रेन्स, क्या हम क्रेन्स खरीदते हैं पर्सनल यूज के लिए? क्रेन्स में घूमता है कोई बैठ के, देखे हो? नहीं। क्रेन्स क्यों खरीदते हैं? अपने बिजनेस में यूज करने के लिए। कंस्ट्रक्शन, कोई कॉन्ट्रैक्टर खरीदेगा कंस्ट्रक्शन साइट में क्रेन्स लगाने के लिए, या कोई दूसरा इंडस्ट्री वाला खरीदेगा, कोई दूसरा बिजनेसमैन खरीदेगा, उसके बिजनेस में क्रेन का काम होगा बोल के, है ना। तो जेसीबी कंज्यूमर नहीं खरीदता, जेसीबी कोई दूसरा बिजनेसमैन खरीदता है अपने बिजनेस में यूज करने के लिए। लेकिन कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर खुद खरीदता है अपने यूज के लिए। जैसे गाड़ी हो गए, कार हम खुद खरीदते हैं अपने यूज के लिए, बट हम जेसीबी नहीं खरीदते यूज के लिए। जेसीबी तो कोई दूसरा बिजनेसमैन खरीदेगा अपने बिजनेस में यूज करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? अब हमारे में से कितनों के पेरेंट्स के पास गाड़ी होगा, लेकिन जेसीबी कितनों के पास है? जेसीबी नहीं होगा, है ना, क्योंकि जेसीबी उनके काम में आता है जिसके बिजनेस में जेसीबी का जरूरत है। जेसीबी हमारे घूमने फिरने के लिए काम नहीं आएगा, लेकिन गाड़ी, गाड़ी हमारे घूमने फिरने के लिए काम आएगा। बस समझ में आ रहा है? तो कंज्यूमर गुड्स मतलब कंज्यूमर डायरेक्टली बाय करता है इसको फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ यूज। और जो इंडस्ट्रियल गुड्स होता है, कैपिटल गुड्स होता है, वो कंज्यूमर नहीं खरीदता, वो कोई दूसरा बिजनेसमैन खरीदता है अपने यूज के लिए, लाइक मशीनरीज हो गया। क्लियर है ये? हाँ पीयूष, सही है, मशीनरीज बोलते हैं उसको। क्लियर है ये? लिखेंगे फटाफट से एक लाइन कंज्यूमर गुड्स, एक लाइन इंडस्ट्रियल गुड्स। लिखना, द गुड्स which can be
कंज्यूम by the consumers, the goods which can be consumed by the consumers. Are called as consumer goods. जो सामान कंज्यूमर डायरेक्टली खरीदता है अपने यूज के लिए, दैट इज कंज्यूमर गुड्स। क्लियर है? इंडस्ट्रियल गुड्स लिखना, द गुड्स which are produced for the purpose of using it, for the purpose of using it to produce consumer goods. Example, machineries. क्लियर है? और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। जैसे घर में यूज होने वाला जो गैस स्टोव है, जो चूल्हा होता है, वो चूल्हा क्या है? वो कंज्यूमर गुड्स है, हमारे घरों में खरीदते हैं हमारे घर में यूज करने के लिए। लेकिन जो बड़ा बड़ा भट्टी होता है जिसमें रेस्टोरेंट वाले नान वान बनाते हैं, किसी के घर में है भट्टी? है किसी के घर में? नहीं है। लेकिन गैस स्टोव होगा, गैस होगा, तो गैस स्टोव जो है जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो सब कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर खरीदता है अपने यूज के लिए। बट जो बड़ा बड़ा भट्टी होता है वो कंज्यूमर गुड्स नहीं है, कोई कंज्यूमर थोड़ी खरीदता है उसको, कोई दूसरा बिजनेसमैन खरीदता है, रेस्टोरेंट वाला खरीदता है, ताकि वो अपने कस्टमर लोगों को, अपने जो ग्राहक वहां पे आएंगे उनको वो फूड बना सके, फूड सर्व कर सके, नान बना सके, इसीलिए वो उसको खरीदता है। हम घरों में उसको यूज नहीं करते। बात समझ में आ रहा है? तो कंज्यूमर गुड्स मतलब जो घर में खरीदते हैं घर में यूज करने के लिए। इंडस्ट्रियल गुड्स घरों में नहीं यूज किया जाता, ये तो कोई दूसरा बिजनेसमैन खरीदता है, वो बिजनेसमैन उसको यूज करता है कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए। क्लियर है ये? तो गुड्स दो टाइप के होते हैं, ये तो ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चार टाइप का होता है, ठीक है। हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के टाइप्स में आ जाते हैं। ये तो गुड्स का टाइप था ना, हम तो इंडस्ट्री का टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, कहाँ पे समझ में आ रहा है तुमको? तो डायग्राम में दिखा देता हूँ एक बार, हम कहाँ पे हैं। हम प्राइमरी इंडस्ट्री कंप्लीट किए, ये वाला कंप्लीटेड है, एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक, ठीक है। अभी हम है सेकेंडरी इंडस्ट्री पे। सेकेंडरी इंडस्ट्री में दो है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कि यहाँ बोला ही था कि चार ठो होता है मैन्युफैक्चरिंग, तो हम ये चार पढ़ने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चार क्या क्या होता है। हाँ पीयूष, टूल्स भी आएगा, ठीक है, देखना। तो हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के टाइप्स। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग, असेंबली, ठीक है। चारों का मीनिंग और चारों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला एनालिटिकल। एनालिटिकल में क्या होता है पढ़ते हैं। इन एनालिटिकल इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल इज ब्रोकन into different parts to produce finished goods। मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल एक है और उस एक रॉ मटेरियल से बहुत सारा फिनिश गुड्स बनता है, ऐसे इंडस्ट्री को बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। यहाँ पे रॉ मटेरियल कितना तो है? एक, लेकिन फिनिश गुड्स कितना है? अनेक, एक से बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे एग्जांपल होता है क्रूड ऑयल, जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, इंडिया में तो नहीं है क्रूड ऑयल, है ना, इराक, ईरान, ये सब कंट्रीज में है, ठीक है। तो ये जो इराक, ईरान, ये सब कंट्रीज में जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है जमीन में से,
वो जमीन का जो ऑयल निकलता है उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल, ठीक है। उस क्रूड ऑयल से क्या क्या बनता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसोलीन, ये सब उसी से बनता है। डीजल भी उसी क्रूड ऑयल से बनता है, पेट्रोल भी उसी से बनता है, केरोसिन जो होता है वो भी उसी से बनता है, और गैसोलीन जो होता है, जो सीएनजी गैसेस होता है, वो भी उसी से बनता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल एक है क्रूड ऑयल, लेकिन फिनिश गुड्स बहुत सारा है। ऐसे इंडस्ट्री को बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। समझ आ रहा व्हाट इज एनालिटिकल? वेयर रॉ मटेरियल इज वन बट फिनिश गुड्स इज मोर देन वन, एक से ज्यादा फिनिश गुड्स बनता है उससे। क्लियर है? पता था तुमको डीजल और पेट्रोलियम एक ही चीज से बनता है? पता था? ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्रूड ऑयल से ये सब कुछ बनता है, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, इंडिया में कौन सा जगह है जहां थोड़ा मात्रा में क्रूड ऑयल अवेलेबल है? मुंबई हाई? नहीं नहीं, मुंबई हाई जगह का नाम है, वो सही बोली। मुंबई हाई जो है वहां पे रिलायंस अपना रिफाइनरीज लगाया है, जस्ट मुंबई से आगे सी के अंदर है, मुंबई हाई बोलते हैं जगह का नाम। तो मुंबई हाई में क्रूड ऑयल अवेलेबल है इंडिया में, बाकी जगह क्रूड ऑयल्स नहीं है। बाकी सारा क्रूड ऑयल जो है हम इंपोर्ट करते हैं इराक, ईरान ऐसे कंट्रीज से, ठीक है। चलो, तो एनालिटिकल समझ में आ गया। रॉ मटेरियल वन, फिनिश गुड्स मोर देन वन। क्लियर है? नेक्स्ट सिंथेटिक। नेक्स्ट सिंथेटिक। सिंथेटिक में क्या होता है देखना, इन सिंथेटिक इंडस्ट्री two or more raw materials are mixed to manufacture some new product। यहां पे क्या होता है, यहाँ रॉ मटेरियल एक से ज्यादा है और ये सब मिक्स होके एक तो फिनिश गुड्स बनेगा, ऐसे इसको बोलते हैं सिंथेटिक। बात समझ में आ रहा है? एनालिटिकल और सिंथेटिक आपस में पूरा ऑपोजिट है। एनालिटिकल में रॉ मटेरियल एक है, फिनिश गुड्स एक से ज्यादा है, और सिंथेटिक में रॉ मटेरियल एक से ज्यादा है, फिनिश गुड्स एक है। बात समझ में? जैसे शैम्पू हो गया, सोप हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, पेंट हो गया, इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारा चीज मिक्स करते हैं, लेकिन बनता उससे एक तो प्रोडक्ट है। कॉस्मेटिक्स या पेंट या जो तुम्हारा कोई भी शैम्पू हो गया, सोप हो गया, ये सब एग्जाम्पल है किसका? सिंथेटिक इंडस्ट्री का। समझ में आ रहा है? हाँ, सीमेंट भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें से, ये कुछ एग्जाम्पल है, सीमेंट भी वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है। क्लियर है? ये एनालिटिकल और सिंथेटिक के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। एनालिटिकल में रॉ मटेरियल एक है, फिनिश गुड्स एक से ज्यादा है, और सिंथेटिक में रॉ मटेरियल एक से ज्यादा है, फिनिश गुड्स एक है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है वो इंडस्ट्री जहां पे कोई भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, उसके बाद रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो पाता है। ऐसे इंडस्ट्री को बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। बहुत सारे स्टेजेस है और वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज से कन्वर्ट हो के आखिरी में बनता है फिनिश प्रोडक्ट। जैसे अगर तुम शुगर इंडस्ट्री कभी विजिट किए होगे तो बरगढ़ में तो है शुगर इंडस्ट्री बहुत सारा। शुगर केन से शुगर बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा प्रोसेस है। शुगर केन को कन्वर्ट करते हैं एक, फिर उससे ये, उससे ये, इससे ये, इससे ये, ऐसे करके 8-10 तो प्रोसेस जब हो जाएगा, आखिरी जो आउटपुट है वो शुगर है। बीच में गुड़ भी है, अगर आधा प्रोसेसिंग तक गुड़ बनता है, फिर गुड़ को और प्रोसेस करेंगे आगे तो वो शुगर में कन्वर्ट होगा। क्लियर? तो शुगर केन से शुगर बनाना इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्लियर है व्हाट इज प्रोसेसिंग? जहां पे रॉ मटेरियल ज्यादा नहीं है, फिनिश गुड्स भी ज्यादा नहीं है, लेकिन रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने के लिए देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस, बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, देखना, इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। बहुत सारे स्टेजेस से जब रॉ मटेरियल क्रॉस होता है तब फिनिश गुड्स बनके तैयार होता है।
एग्जाम्पल हो गया कपड़ा, आयरन एंड स्टील, सुगर, ठीक है। तो ये सबको बहुत सारे प्रोसेस से क्रॉस करने के बाद रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में बन पाता है। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट वन दैट इज असेंबली। असेंबली का मतलब होता है कि जब हम लोग अलग अलग रॉ मटेरियल लाए अलग अलग जगह से, सबको असेंबल कर दिए, सबको एक कर दिए, तो उससे एक फिनिश गुड्स बन गया, दैट इज असेंबली। जैसे तुम अगर कभी कंप्यूटर खरीदने जाते हो तो हमारे पास दो ऑप्शन, एक तो हम सीपीयू जो है रेडीमेड सीपीयू खरीद सकते हैं, या हम असेंबल भी करा सकते हैं। असेंबल कराने का मतलब क्या है, हम अपने हिसाब से उसमें रैम लगवाएंगे, अपने हिसाब से हार्ड ड्राइव लगवाएंगे, अपने हिसाब से उसमें सॉफ्टवेयर डलवाएंगे, है ना, अपने हिसाब से उसमें जो भी हमारा कैबिनेट जो ब्रांड का चाहिए, मदरबोर्ड जो ब्रांड का चाहिए, हम सब कुछ चॉइस करेंगे और दुकान वाला ये सबको मिला के एक सीपीयू बना के हमको दे देगा। ऐसे को बोलते हैं असेंबली। असेंबली का मतलब होता है कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा यहाँ पे सब कुछ बना बनाया रखा हुआ है, इन सबको लेके एक जोड़ के एक प्रोडक्ट बना के दे देना, दिस इज असेंबली। ठीक है। गाड़ी जो है कार, कार इज एन एग्जांपल ऑफ असेंबली। आज जैसे मारुति है, टाटा है, ह्यूंडई है, इन लोग के एक एक पार्ट्स बनाते हैं। सोच रहे हो तुम कितना तो पार्ट्स लगता है गाड़ी में, खाली आउटर में देखोगे तो कितना सारा पार्ट्स है, फिर इनर कितना सारा पार्ट्स है, अंदर सारा पार्ट्स कंपनी बनाता नहीं है, अलग अलग लोग हैं बनाने वाले। कंपनी सबसे खरीदता है पार्ट्स, सब लाता है एक जगह, सबको असेंबल करता है और गाड़ी बना के मार्केट में बेचता है। ठीक है। तो कार सबसे बड़ा एग्जांपल है। मोबाइल फोन, टेलीविजन, सारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जितने भी हैं ऑल आर असेंबली इंडस्ट्री। मतलब वहां पे कंपनी कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, सब अलग अलग लोग प्रोड्यूस करते हैं। कोई सीट बना रहा है, कोई वाइपर्स बना रहा है, कोई मिरर्स बना रहा है, कोई इंजन बना रहा है, कोई बॉनेट बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। हम सबसे खरीद के ले आए और हम इन सबसे खरीद के लाए, हम जोड़ दिए, सबको असेंबल कर दिए और गाड़ी बना के मार्केट में बेच दिए। दिस इज असेंबली इंडस्ट्री। क्लियर है ये? देखना, इन असेंबली इंडस्ट्री द वेरियस फिनिश गुड्स या फिनिश प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ न्यू फिनिश गुड्स। कई सारे फिनिश गुड्स को मिला के एक फिनिश गुड्स जब बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज असेंबली इंडस्ट्री। एग्जांपल हो गया उसमें कंप्यूटर्स, टेलीविजन, वॉचेस, ऑटोमोबाइल्स, कार, ये सब एग्जांपल है असेंबली इंडस्ट्री का। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट असेंबली इंडस्ट्री। तो समझ में आ गया? चार टाइप का इंडस्ट्री है, किसके अंदर? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग किसके अंदर है? सेकेंडरी के अंदर। समझ में आ रहा है? तो डायग्राम देखने से क्लियर रहता है। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड वाला, सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री दो होता है, एक है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है कंस्ट्रक्शन। अब ये कंस्ट्रक्शन हम नहीं पढ़े हैं, हम पढ़े मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग चार टाइप का होता है, ठीक है? एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग, असेंबली। सबका मीनिंग क्लियर है? एनालिटिकल एक रॉ मटेरियल, बहुत सारा फिनिश प्रोडक्ट। सिंथेटिक बहुत सारा रॉ मटेरियल से एक तो फिनिश प्रोडक्ट। प्रोसेसिंग एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस डिफरेंट स्टेजेस में प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट बनाना। और असेंबली कई सारा फिनिश प्रोडक्ट को जोड़ के एक नया फिनिश प्रोडक्ट बनाना, दैट इज असेंबली। क्लियर है ये? तो हम इतना में रुकेंगे, यहां से हम आगे पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन से। ये नहीं पढ़े, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और फिर यहां से पढ़ेंगे। क्लियर है? तुम्हारा काम है पढ़ के आना, पहले पूछेंगे ये सब जो पढ़े, फिर आगे पढ़ेंगे। सिंथेटिक में हम लोग रॉ मटेरियल को मिला रहे हैं और फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, खाली रॉ मटेरियल को मिक्स कर देने से फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन जाता, हम उसको प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं। और यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे, खाली सब फिनिश प्रोडक्ट को जोड़ दिए तो नया फिनिश प्रोडक्ट बन गया। मतलब असेंबली में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और हाँ लगा दे रहे हैं, सिंथेटिक में प्रोडक्शन हो रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।